बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। हमल ना ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लग जाए तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। उनकी कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। निहार मुंह मिसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। निहार मुंह कंघी करने से आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। खारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज किया करो। अगर बदन में कमज़ोरी हो जाए तो आप दार चीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रोज़ाना नहाया करो, खारिश का मसला कभी नहीं होता। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो आप रोज़ाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। चनों में मिश्री डालकर उसको मिक्स करके खाया करो, आपका नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अगर खारिश से बचना है तो बड़े गोश्त से परहेज़ करें। काले होंठों पर दही की बलाई लगाकर सो जाओ तो वो होंठ लाल होंगे। जंग वाली जगह पर कपड़े वाला नील डाल देने से जंग उतर जाएगा। ज़ेरे नाफ बालों पर लीमू लगाकर साफ करने से बाल आसानी उतर जाएंगे। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अरके गुलाब लगाकर सो जाया करो। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। ऊँटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आती है। नाक में वैसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। बालों को बांध कर रखो, दिमाग तेज हो जाएगा। गर्मियों में मटके का पानी पीने से पसीना कम आता है और बदन ठंडा रहता है। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मस्से झट जाते हैं। बारीक दांतों वाली औरत नज़र तेज होती है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से 3 फायदे हैं। मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है, ज़हनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। हरी सब्जी खाने से जवानी रहती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियाँ नहीं आती। रोज़ाना दोपहर के वक्त प्याज इस्तेमाल करने से रोटी के साथ खाने से मैदा साफ रहता है। जामुन को नमक लगाकर खाने से मोशन जैसी बीमारी नहीं लगती। लीमू पानी सांस की बदबू खत्म करता है और जल्द को चमकदार बनाता है, गुर्दों की सफाई के अमल को तेज करता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाता है तो वो टेंशन में रहता है। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। कपड़ों पर जंग लग जाने की सूरत में लीमू रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। बच्चों को अखरोट के मगज़ रात को सोते वक्त खिलाएं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। कच्चा शलजम नज़र और दिमाग को तेज़ करने में मुफीद है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें, या वदूदू या सलामो।
گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا سستی بڑھ جائے تو ادرک والا پانی پیو۔ وزن اٹھانے سے قبل لیمو چاٹ لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجیے، کیڑا نکل آئے گا۔ بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے سوتے وقت ایک کالی کشمش کھا لیا کرو۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے جو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی منہ میں ڈال لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح آپ کا سانس نہیں پھولے گا۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو۔ چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کی پرابلم ہو جائے وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ تیز تیز پیدل چلنے سے کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ روزانہ خوشبو لگانے سے جسم کی طاقت کبھی کم نہیں ہو پائے گی۔ بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں عصائب آنے کا خدشہ ہے۔ دنیا کی اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ کانوں میں تلسی کے پتوں کا رس نکال کر ٹپکا دینے سے کان کا درد، پیپ آنا اور بہرے پن کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو جائے